अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है युवा मैथ्स यूट्यूब चैनल पर वेयर वी लर्न टुगेदर। आज हम जमात नहू का सबक सेट का आगे के टॉपिक्स इंशाल्लाह यहाँ पर लेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। लास्ट वीडियो में बहुत सारे डिसलाइक्स हमें मिले हुए हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो डिसलाइक की वजह भी हमें बताई जाए, और अगर आपको ये वीडियो भी पसंद ना आए तो इसकी वजह वीडियो में क्या आपको खामी लगी उसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हमारी इस्लाह हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का सबक सेट, जिसमें हम पढ़ेंगे सेट पर अमाल। अब सेट पर जो अमाल होने वाले हैं, तो यहाँ पर इंशाल्लाह हम दो सेट पर के अमाल पढ़ने वाले हैं। पहला जो है सेट पर अमाल ऑपरेशंस ऑन सेट में सबसे पहले हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और यूनियन ऑफ टू सेट्स, यानी इनखता दो सेट का इनखता और साथ ही में दो सेट का इज्तिमा। और साथ में ही हम आगे पढ़ने वाले हैं सेट पर सेट के अरकानों की जमा करने का तरीका, जिसके अंदर हम देखेंगे एक ज़ाब्ता। शुरू करते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वो दो सेट का इनखता, इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट समझने के लिए सबसे पहले हम एक मिसाल ले लेते हैं। हम एक मिसाल ले लिए कि 1 से 25 के दरमियान 2 से तक़सीम पजीर आदात, यानी आपको सवाल में इबारती हमने जो मिसाल ली है इसमें इबारती तरीका हमने लिया। अब इसे फहरिस्ती तरीके में हम तब्दील करते हैं। 1 से 25 के दरमियान 2 से तक़सीम पजीर आदात हम लेंगे, तो हम यहाँ पे सेट ए ले लेते हैं जिसमें 2 से तक़सीम पजीर आदात यानी 2 का पहाड़ा बना लेते हैं। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24। 24 के आगे की इसलिए नहीं लिए क्योंकि 1 से 25 के दरमियान 2 से तक़सीम पजीर आदात हमें कहे गए थे। ठीक है, और एक मिसाल ले लेते हैं। जब हम इनखता मालूम करेंगे या इज्तिमा मालूम करेंगे, तो हमें दो सेट का मवाजना करते हुए सवाल को हल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला हिस्सा हमने जो पहली मिसाल ली है जिसमें 1 से 25 के दरमियान के 2 से तक़सीम पजीर आदात हमने ले लिए। दूसरी एक मिसाल ले लेते हैं जिसमें आपको दे दिया गया है 1 से 20 के दरमियान के तमाम आदात, 1 से 20 के दरमियान के तमाम आदात। तो बी इसे नाम दे देंगे। 1 से 20 के दरमियान के तमाम आदात ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 से लेकर टोटल कहां तक आ जाएगा 20 तक। अब हमें क्या करना है, दो सेट का इनखता मालूम करना है। अब इनखता समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल में पहले हम ले लेंगे ए सेट। ए सेट में हमने क्या हासिल किया है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 24। और उसके बाद ले लेते हैं हमारा बी सेट। अब ये बी सेट में हमने क्या कौन से आदात है हमारे पास, तो 1 से लेकर 20 तक के तमाम आदात। अब इन दोनों सेटों का मवाजना करें, सेट ए और सेट बी का मवाजना करने पर हमें कुछ खास चीजें इसके अंदर नजर आएगी, यकसा चीजें हमें नजर आएगी। जिस तरीके से सेट ए में 2 मौजूद है, उसी तरीके से सेट बी में भी 2 मौजूद है। सेट ए में 4 है, सेट बी में भी 4 है। सेट ए में 6 है, सेट बी में भी 6 है। सेट सी ए में 8 है, सेट बी में भी 8 है। सेट ए में 10 और सेट बी में भी 10। इस तरीके के मुश्तरिक अरकान यानी 12 12 हो गया, 14 14 आ गया, 16 16 आ गया, 18 18 आ गया, 20 और 20 आ गया। अब सेट ए में सिर्फ 2 अरकान बचे जो बी में मौजूद नहीं है ना। अब दोनों में सेट ए और सेट बी में मौजूद मुश्तरिक अरकान को हम यकसा एक जगह ले लेते हैं। यानी पहले कौन है, 2 है ना, दोनों का 2 मुश्तरिक आ गया। बी ले ए और बी का मुश्तरिक रुकन 2 आ गया। उसी तरीके से दूसरा कौन सा है हमारे पास, तो 4 है ना। उसके बाद कौन सा आया, तो 6 आया। फिर उसके बाद कौन सा है, 8 है। उसी तरीके से 10, उसी तरीके से 12 है हमारे पास, उसी तरीके से 14 भी है ना। फिर 16, उसके बाद 18 और लास्ट में हमारे पास जो बच गया वो है 20। यानी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सेट ए और सेट बी ये दोनों सेट के दरमियान मौजूद मुश्तरिक अरकान जो होते हैं ये इनखता कहलाते हैं। दो सेट का इनखता कहलाते हैं, इंटरसेक्शंस ऑफ टू सेट्स। यानी सेट ए और सेट बी में मौजूद यकसा अरकान को अलहदा करना ये उन दोनों सेटों का इनखता कहलाता।
यानी अगर इसे सेट के तरीके से लिखा जाए तो यानी लिहाजा ए और बी के मुश्तरक रुकन जो होंगे वो कौन होंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। लिहाजा यही दो सेट कहलाते हैं सेट का इनक़ता। ठीक है, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक मिसाल लेके हमने समझे, उसी तरीके से और एक मिसाल ले लेते हैं। इस मिसाल में हम लेंगे वैन खाका। तो वैन खाके में एक वैन खाका बना लेते हैं जिसे नाम दे देते हैं ई, और इसमें मौजूद अरकान ले लेते हैं आपके पास 2 3 4 5 और 6। उसी तरीके से इसी वैन खाके के अंदर दूसरा एक सर्कल दायरा बना लेते हैं जिसे हम नाम दे देंगे एफ, जिसके अरकान हैं 3 4 और 5, है ना। अगर हम देखेंगे तो ई सेट के अंदर ही कौन मौजूद है, एफ सेट मौजूद है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेट के नाम ले लेते हैं, पहले इनको इबारती तरीके से लिखेंगे। तो सेट ई पहले ले लेते हैं, तो ई सेट में कौन कौन आ गया, तो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 5 और 6 आ गया। उसी तरीके से सेट एफ के अंदर कौन कौन आ गया, तो सेट एफ में हमारे सामने नजर आ रहा है कि एफ के अंदर है 3 है, 4 है और 5 है। अब इन दोनों सेटों का मवाजना करेंगे, सेट ई और सेट एफ का, और इनके मुश्तरक रुकन मालूम करेंगे, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर ई और एफ में 3 ये दोनों का एक मुश्तरक रुकन है, 4 ये दोनों में भी मौजूद है, उसी तरीके से 5 ये दोनों में भी मौजूद है। यानी यहाँ पर हमें यकसा अरकान जो मुश्तरक रुकन हासिल हुए वो हासिल हुए 3 4 और 5। लिहाजा ये क्या होगा, सेट का इज्तिमा होगा। यानी दो सेट ए और बी के मुश्तरक अरकान के सेट को सेट ए और सेट बी का इनक़ता कहते हैं। यानी जब दो सेट लिए जाएं और उन दोनों सेटों में कोई मुश्तरक रुकन आपके पास मौजूद हो तो ये मुश्तरक रुकन जो है वो दोनों सेटों का इनक़ता कहलाता है। तो यहाँ पर हम इसे ए उल्टा यू लिखते हैं। उल्टा यू जो है ये अलामत जो है ये इनक़ता की अलामत को जाहिर करती है और इसे पढ़ा जो जाता है ए इनक़ता बी पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेट का इनक़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आगे और एक मिसाल से शुरू करेंगे। हम यहाँ पे दो सेट ले लेते हैं, है ना। दो सेट ले लिए, सेट ए और सेट बी। अब सेट ए और सेट बी में सेट ए के अरकान है 1 3 7 5 9, 1 3 5 7 9। यानी अगर आप गौर कर रहे हैं तो ये ताख अदाद हैं तमाम के तमाम। और सेट बी ले लेते हैं 2 4 6 8 और 10 का। चलिए सेट को नाम दे देते हैं। सेट ए में मौजूद अरकान कौन कौन से हमारे पास हैं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। उसी तरीके से सेट बी में कौन से अरकान हैं, तो सेट बी में अरकान है हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है ना। अब सेट ए और सेट बी दोनों सेटों का मवाजना करने पर क्या नजर आ रहा, सेट ए में मौजूद अरकान 1 3 5 7 और 9 और सेट बी में मौजूद अरकान 2 4 6 8 और 10। दोनों सेटों में एक भी रुकन मुश्तरक नहीं है, एक भी रुकन मुश्तरक नहीं है। तो अब क्या होगा, यानी यहां पर अगर दो सेटों में से कोई भी मुश्तरक रुकन ना हो, दो सेट में कोई भी मुश्तरक ना हो, तो इन्हें गैर मुतलक सेट, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। यानी यहां पर सेट ए और सेट बी ये एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट यानी गैर मुतलक सेट होंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम सेट का इज्तिमा, यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तब यहां पर यूनियन ऑफ टू सेट समझने से पहले और मिसाल ले लेंगे। मिसाल लेते हैं, पहले सेट ले लिए ए सेट है 1 3 5 7 और 9 का, 1 3 5 7 और 9। उसके बाद बी 2 4 6 8 और 10 का। याद रखें दो सेट दिए गए, दोनों भी सेट इबारती तरीके से दिए गए हैं। अब इन दोनों सेटों का मवाजना अगर हम करते हैं, सेट ए और सेट बी में, एक सेट ए में मौजूद अरकान 1 3 5 7 9, सेट बी में मौजूद अरकान 2 4 6 8 10, दोनों सेटों में यकसा रुकन मौजूद नहीं है। तब इज्तिमा यानी क्या, हमें सबको पता है इज्तिमा यानी सबको क्या करना, इकट्ठा करना, जमा करना, है ना। तब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए और बी के रुकन को एक साथ जमा कर लेते हैं। तो इसे किस तरह से लिखेंगे, यानी ए के तमाम अरकान 1 3 5 7 9 ये तमाम के तमाम यहाँ आ गए। उसी तरीके से बी के तमाम अरकान 2 4 6 8 और 10। अगर आप गौर करते हैं जो सेट हमारा नया तैयार हुआ वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का है। यानी ऊपर ए सेट वाला जो थे वो ताक अरकान मौजूद थे 1 से 10 के बीच के,
और बी सेट जो है वो 1 से 10 के बीच के जुस्त अरकान थे, दोनों को मिला लिए 1 से लेकर 10 तक के तमाम अरकान उसमें हासिल हो गए। लेकिन ये सवाल अक्सर सवालों में ऐसा नहीं होता कि सेट ए और सेट बी में अरकान मुश्तरिक नहीं होते, मुश्तरिक नहीं होते, है ना। अब और एक सेट मिसाल ले लेते हैं जो आपको बेहतर समझ में आ जाएगी। ये जो मिसाल हो गई हमारी, इस मिसाल के जरिए हमने सिर्फ देखी कि अगर दोनों सेट अलग अलग हों तो उनका इज्तिमा किस तरीके से होता है, अगर एक भी रुकन मुश्तरिक ना हो तो इज्तिमा कैसा होता है। उसी बिना पर आगे सेट पी ले लेते हैं। एक सेट पी में अरकान ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 और सेट 5 6 और 7 और सेट क्यू का अगर मवाजना आप करते हैं तो उन दोनों सेटों के अंदर हमें क्या मुश्तरिक नजर आ रहा, तो 3 मुश्तरिक है, उसी तरीके से 4 मुश्तरिक है, उसी तरीके से 5 मुश्तरिक है। अब सेट पी में बच गया कौन, है ना। दोनों सेट का इस्तेमा मालूम करने के लिए अब सेट पी में बचे हुआ अरकान कौन से हैं, तो सेट पी में बचे हुए अरकान 1,2 हैं। हम क्या कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं, 1,2 ले लिए, ठीक है। इस्तेमा मालूम करते वक्त मतलब जो मुश्तरिक अरकान थे उन्हें छोड़कर जो बचे हुए रुकन हैं पहले उन्हें ले लेते हैं। सेट क्यू में भी हमारे पास बचे हुए अरकान रुक जो हैं वो भी ले लेते हैं 6,7। अब याद रखें, फर्ज करते हैं किसी के पास शादी है, उन्होंने क्या किया, एक घर में दावत दे दी, एक घर में मौजूद है 15 लोग। अब 15 लोगों के लिए 15 कार्ड्स अलग अलग देने वाले हैं क्या, नहीं देंगे, एक ही कार्ड पर उन्होंने पूरे घर के लिए दावत दे सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि जो जिसके पास शादी है वो लड़के वाला है और दूसरा जो लड़की वाले हैं उन्होंने भी उन लोगों को कार्ड दे दिए, मतलब दोनों ने भी उन्हें बुला दिए। अब दोनों ने बुलाने के बाद शादी में वो लोग डबल खाना खाने वाले हैं क्या, भाई पहले हम लड़के वाली की तरफ से आए इसलिए उनकी तरफ से खाना खाएंगे, फिर लड़की वाली की तरफ से आए फिर उनकी तरफ से खाना खाएंगे, नहीं होने वाला। एक ही शादी है तो दोनों भी एक ही शादी में एक ही वक्त खाना खाने वाले हैं, लिहाजा यहाँ पर जो मुश्तरिक थे यानी दोनों तरफ से जिसको दावत मिली थी, यहाँ पे 3 4 और 5 हैं, तो इन्हें हम सिर्फ एक मर्तबा ही लिखेंगे, यानी 3 4 और 5 ये इस सेट के अंदर आ जाएंगे और ये हमारा P और Q का इज्तिमा यहाँ पे हासिल हो जाएगा। यानी इसकी तारीफ किस तरह से हम बयान कर सकते हैं कि सेट A के तमाम अरकान और सेट B के तमाम अरकान पर मुश्तमिल सेट को सेट A और सेट B का इज्तिमा कहते हैं। यानी अगर A में मौजूद तमाम अरकान और B के तमाम अरकान, याद रखें तमाम अरकान लिए गए लेकिन मुश्तरिक अरकान यानी दावत दोनों तरफ से मिली थी लेकिन एक ही वक्त खाने वाले हैं, इसलिए मुश्तरिक अरकान सिर्फ एक ही मर्तबा लिखे जाएंगे, दोबारा दोहराए नहीं जाएंगे, ठीक है। और इसे अलामत से जो जाहिर किया जाता है वो ए यूनियन का यू याद रखें, यू की अलामत से जाहिर किया जाता है, ए यूनियन बी लिखते हैं और इसे पढ़ते हैं ए इज्तिमा बी पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम सेट में अरकान की तादाद। अब सेट में मौजूद अरकान किस तरीके से मालूम किए जाते हैं, है ना। जिस तरीके से एक घर में दावत दे दी गई, 15 लोग हैं, है ना, एक घर में हम दावत देते वक्त ये खास तौर से सोचते हैं कि भाई ये चलो फलां घर में दावत देनी है तो फलां घर में अरकान लोगों की तादाद कितनी है, 15 लोग हैं। अब क्यों लगाई जाती है वो अरकान लोगों की तादाद, वो इसलिए क्योंकि जब हम खाना बनाएं तो हमें खाना लोगों में वो खाना कम ना पड़े, तो इसी को समझने के लिए मतलब सेट में मौजूद अरकान की तादाद जो है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले फर्ज किया कि ए ये महदूद सेट है, ए ये कैसा है, महदूद सेट। याद रखिए हमने जो दावत की बात कर रहे हैं तो किसी भी घर में लामहदूद लोग मौजूद नहीं होते। अगर हमने ये सोचे कि लामहदूद है तो हम खाना किस बिना पे बनाएंगे, तैयार करेंगे, उसी बिना पर ए ये महदूद सेट है, यानी जो भी सेट आपको लिया जाता अरकान की तादाद जिस भी सेट की मालूम करनी होती है वो सेट महदूद सेट ही होता है, ठीक है, महदूद सेट होता है। सेट ए में मौजूद अरकान की तादाद को n ब्रैकेट में a या n ऑफ a कहते हैं से जाहिर किया जाता है, n ऑफ a से जाहिर किया जाता, जहां पर n जो है ये नंबर और a कॉस के अंदर मौजूद जो है वो सेट कहलाता है, n ये नंबर कहलाएगा और a जो है वो उस सेट का नाम कहलाएगा। चलिए फिर मिसाल के जरिए देख लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं A जिसमें ले लेते हैं 2 4 6 8 और 10। अब हमें क्या करना है, इसके अरकान की तादाद मालूम करनी है, तो अरकान गिन लेते हैं 2 है ना, उसके बाद 4
फिर 6, फिर 8, फिर 10, यानी कितना हो गया 1 2 3 4 और ये लास्ट वाला हो गया 5, यानी इसमें अरकान की तादाद कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। चलिए इसे मसला नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा एक सेट ले लेते हैं बी सेट के अंदर अरकान ले लेते हैं, हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6। तब एन ऑफ बी यानी बी में मौजूद अरकान की तादाद कितनी होगी, चलो इसको भी गिन लेते हैं। 1 है, 2 3 4 5 और 6, यानी इसमें मौजूद अरकान की तादाद कितनी है 6 है। लिहाजा ये हो गया हमारी दूसरी मसावात। अब इसे मसावात क्यों दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर सेट में अरकान की तादाद को मालूम करने के लिए एक जाब्ता अख्ज़ करने वाले हैं। उस जाब्ते के लिए हम ये मिसाल को भी साथ में लेते चल रहे हैं। चलिए हमने 2 सेट हासिल किए, सेट ए और सेट बी हासिल किए। अब ये दोनों सेटों की जमा कर लेते हैं, दोनों सेटों के अरकानों की जमा कर लेते हैं। यानी मैं ले रहा हूँ एन ऑफ ए जमा एन ऑफ बी मसावी है। एन ऑफ ए किसके मसावी है, एन ऑफ ए मसावी है 5 के, यहाँ आ गया 5, जमा की जमा अलामत रही। एन ऑफ बी किसके मसावी है, तो एन ऑफ बी मसावी है 6 के, दोनों की जमा कर लेते हैं। 5 में 6 मिला दो, जमा कर लो, कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। इसे मसावत नंबर 3 दे देते हैं। अब यहाँ पे मसावत नंबर 3 दे दिया। अब हम एन ऑफ ए जमा एन ऑफ बी जो लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि ए सेट में मौजूद अरकान की तादाद और बी सेट में मौजूद अरकान की तादाद की जमा करना, इज्तिमा करना हो गया, है ना। दोनों का क्या हो गया, इज्तिमा हो गया। लेकिन हमने यहाँ इज्तिमा करते वक्त एक चीज पे गौर किए, हमने सिर्फ यहाँ इज्तिमा करते वक्त क्या किए कि ए में मौजूद रुकनों की तादाद ले लिए, उसके अंदर ये नहीं देखे कि रुकन यकसा है या अलग अलग, है ना। सेट ए और सेट बी में यकसा रुकन भी मौजूद है, लेकिन हमने उसे काउंट नहीं किए, तो ये इज्तिमा नहीं हुआ, है ना। इज्तिमा का उसूल ये नहीं बताता। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इज्तिमा करने पर अरकान की तादाद मालूम करते हैं। तो क्या कर लेते हैं, पहले ए सेट ले लेते हैं, ए यूनियन बी, ए और बी का इज्तिमा मालूम करेंगे, मसावी सेट ले लेते हैं। अब ए और बी दोनों का मवाजना करें, जिसके अंदर सबसे पहले हम मुश्तरिक अरकान को देखेंगे। तो ए में मौजूद 2 है, बी में भी 2 है, ए में 4 है, बी में भी 4 है, ए में 6 है, बी में भी 6 है। अब इनके क्या करें, एक मरतबा जैसा था वैसा लिख लेते हैं। यानी 2 है, 2 ले लिए पहले, है ना, 2 आ गया, दोनों में मौजूद है, उसको ले लेते हैं सेट के अंदर ए यूनियन बी में, उसके साथ 4 और 4, 4 और 4, ए में भी 4, बी में भी 4 है, लिहाजा यहाँ पे भी दूसरा सेट यूनियन में आ जाएगा 4। फिर 6 है ए में, फिर वही सेट वही रुकन बी में भी मौजूद है, उसे भी ले लेते हैं। फिर बच गया कौन, ए में बच गया 8 और 10, उसे ले लेते हैं फिर। और बी में बच गया 1 3 और 5, उसे भी ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये तमाम अरकान जो हो गए, ये तमाम अरकान यूनियन इज्तिमा करने पर हासिल हुए। अगर इनकी तादाद मालूम की जाए तो एन ऑफ ए यूनियन बी मालूम करते हैं, हम गिनेंगे इन्हें, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी यहाँ पे 8 हासिल हो गया। अब यहाँ पे अगर आप गौर करते हैं तो मसावत नंबर 3 में एन ऑफ ए जमा एन ऑफ बी मसावी है 5 जमा 6 यानी 11 हासिल हुआ था। लेकिन यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी जो मालूम हुआ वो कितना आ गया, 8 आ गया। क्यों आया 8, क्योंकि यहाँ पे मुश्तरिक रुकन, दोहराए जाने वाले रुकन नहीं लिए गए, है ना। दोहराए जाने वाले रुकन को सिर्फ एक ही मरतबा यहाँ पर लिया गया। चलिए इसे मसावत नंबर 4 दे देते हैं। जिस तरह से हमने इज्तिमा मालूम किए, अब क्या करते हैं, इनखता मालूम करते हैं। तो इनखता करने पर अरकानों की तादाद मालूम कर लेते हैं। तो ए इनकता बी सेट ले लेते हैं। इनकता में अब गौर करें, हमने ए और बी में मुश्तरिक अरकान को इनकता में लेते हैं। तो यहाँ पर 2, ये दोनों में मुश्तरिक है, इसलिए यहाँ 2 आ गया। 4 दोनों में मुश्तरिक है, लिहाजा यहाँ पे 4 आ गया। 6 दोनों में मुश्तरिक है, लिहाजा यहाँ पर 6 आ गया। यानी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर ए इनकता बी में अरकान की तादाद क्या होगी, तो 2 4 और 6, यानी 3 अरकान यहाँ पर मौजूद होंगे। इसे अगली मसावत देते हैं, मसावत नंबर 5 दे देते हैं। अब हमारे सामने 5 मसावत हैं। मसावत नंबर 1 है एन ऑफ ए मसावी 5, 2 है एन ऑफ बी मसावी 6, 3 है एन ऑफ ए जमा एन ऑफ बी मसावी 11, है ना। चौथी मसावत है एन ऑफ ए यूनियन बी मसावी 8 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मसावी है 3 के। हमारे पास ये 5 मसावतें हासिल हुई। अब इन 5 मसावतों की मदद से हम क्या करते हैं, सवाल के जवाब की तस्दीक करते हैं या ज़ाब्ते की तरफ ज़ाब्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे,
पहले n ऑफ a और n ऑफ b दोनों की जमा, यानी मसावत नंबर 1 और 2 की जमा, 5 और 6 कितना आ गया हमारे पास, 6 है, 11 आ गया, जो मसावत नंबर 3 में हासिल हुआ था, हम क्या कहते हैं मसावत नंबर 3 ले लेते हैं। लेकिन n ऑफ a यूनियन b कितना हासिल हुआ हमारे पास, 8 हासिल हुआ। तब यहाँ ये n ऑफ a यूनियन b हासिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम मसावत नंबर ये n, अगर हम देखेंगे तो n a इंटरसेक्शन b जो है वो कितना है, 3 है, a इनकता b 3 हासिल हुआ। हम क्या करते हैं n ऑफ a ले लेते हैं, n ऑफ a कितना है, 5 है, फिर n ऑफ b ले लेते हैं, n ऑफ b की कीमत है 6 है, फिर n ऑफ a इंटरसेक्शन b ले लेते हैं, वो कितना है, 3 है। तब यहाँ पर अगर n ऑफ a और n ऑफ b के दरमियान अलामत कई की है जमा की, तो 5 और 6 के दरमियान भी अलामत कई की आ जाएगी जमा की। उसके बाद यहाँ पर मनफी की अलामत लेकर n ऑफ a इंटरसेक्शन b को निकाल देते हैं। तो मनफी की अलामत दे लिए, n ऑफ a इंटरसेक्शन b की कीमत भी ले लिए, वहाँ पर 3, दोनों मसावी होंगे क्योंकि हमने उनकी कीमत यहाँ पर रखे। लेकिन अब आगे देखें, तब यहाँ पर 5 और 6 ये दोनों की जमा करने पर हमें 11 हासिल हुआ, मनफी 3 का 3 जैसा था वैसा रहेगा। अब यहाँ पर n ऑफ a यू जमा n ऑफ b मनफी n ऑफ a इंटरसेक्शन b मसावी 11 में से 3 निकाल दो, हमारे पास बच गया 8। अब अगर गौर करेंगे तो ये 8 की कीमत हमारे पास है, 8 क्या है, तो 8 n ऑफ a यूनियन b है, यानी n ऑफ a यूनियन b। यहाँ पे एक ज़ाब्ता तैयार हुआ हमारे पास, n ऑफ a यूनियन b मसावी है n ऑफ a जमा n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b के। इस तरीके से हमारे पास एक ज़ाब्ता हासिल हुआ, इज्तिमा का जमा का ज़ाब्ता है। उम्मीद करते हैं कि तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें और हमसे पूछ लें। और जिस तरीके से पहले बताया गया कि वीडियो को डिसलाइक करें, आपका हक है, आप कर सकते हैं, लेकिन करने से पहले ज़रूर हमें उसके बारे में कमेंट में बताएं कि भाई क्यों आपको, किस वजह से आपको वीडियो पसंद नहीं आया, जिसकी वजह जो हमारी इस्लाह का सबब बने और हम आपके सामने और बेहतरीन तरीके से उसे समझाने की या उसे बताने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं सबको सवाल समझ में आ गए होंगे। वीडियो ख़त्म करने से पहले फिर से चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।